झारखंड के लिए आज के दिन की बात की जाए यानी 30 अगस्त की जो आज की तिथि है वो झारखंड की राजनीति के लिए काफी वर्षों तक याद रखने वाला आज का दिन होगा। बता दें कि लगभग 4 दशकों तक तीर धनुष यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा का झंडा बुलंद करने वाले आंदोलनकारी चंपई सोरेन जो राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, लगभग 4 दशकों के बाद वो पाला बदलने जा रहे हैं। आज आधिकारिक रूप से वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेंगे। इस कार्यक्रम के लिए विशेष तौर पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जो झारखंड बीजेपी के चुनाव प्रभारी है वो पहुंचे हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा पहुंचे हैं जो सह प्रभारी हैं। इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, नेता प्रतिपक्ष समेत झारखंड बीजेपी के तमाम विधायकों की मौजूदगी में चंपई सोरेन जो 4 दशकों तक तीर धनुष लेकर आंदोलन करते थे यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा का झंडा लेकर कोल्हान ही नहीं बल्कि पूरे राज्य में जिस आवाज को बुलंद करते थे, गुरुजी के जिस आदर्श पर चलते थे, वो कहीं ना कहीं पिछले दिनों जिस प्रकार उनके साथ घटनाएं हुई उसके बाद आहत होकर वो आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले हैं। वहीं दूसरी जो बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट जिसके लिए आज झारखंड याद किया जाएगा, झारखंड की राजनीति में आज की तिथि जो दर्ज होगी, आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं राजभवन के समक्ष मौजूद हूं। यह है झारखंड का राजभवन, रांची स्थित राजभवन। देख सकते हैं गाड़ियों का ये जो काफिला है वो अभी भी यहाँ से निकल रहा है। कोल्हान में हेमंत सोरेन ने डैमेज कंट्रोल करते हुए घाटशिला के विधायक रामदास सोरेन को चंपई सोरेन के स्थान पर मंत्री बनाया है। यानी एक तरह से कहें कि कोल्हान में अपने कुंबे को मजबूत करने के लिए हेमंत सोरेन ने एक बड़ा राजनीतिक दांव खेला है और उन्होंने घाटशिला के विधायक रामदास सोरेन को मंत्री बनाया है। रामदास सोरेन आज हेमंत सोरेन कैबिनेट में बतौर नए मंत्री के रूप में उन्होंने शपथ लिया। ये राजभवन है और ठीक इसके अंदर में जो समारोह हो रहा था वहां पर झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने रामदास सोरेन को मंत्री पद की शपथ दिलाई है। इसके साथ ही बता दें कि झारखंड में राजनीति भी तेज हो गई है, जहां बीजेपी की पूर्व मंत्री और वर्तमान में कोडरमा की विधायक मीरा यादव ने यह कहा कि कोल्हान का एक ही टाइगर है और वो है चंपई सोरेन। रामदास सोरेन जी का सम्मान जरूर करते हैं लेकिन चंपई सोरेन का कोई रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। वहीं अगर बात सत्ता पक्ष की करें तो झारखंड सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने टीवी9 भारतवर्ष से बात करते हुए ये कहा कि टीवी9 से बात करते हुए इरफान अंसारी ने कहा कि कोल्हान में चंपई सोरेन का वजूद तभी तक था, वो टाइगर तभी तक थे जब तक वो जेएमएम में थे, गुरुजी के साथ थे। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है, उनकी राजनीतिक साख बचेगी या नहीं बचेगी, इस पर ही सवाल उठ गए हैं। क्या रामदास सोरेन के रूप में चंपई सोरेन जी का रिप्लेसमेंट मिल गया कोल्हान में? हेमंत सोरेन का बड़ा एक मास्टर स्ट्रोक है। बिल्कुल मास्टर स्ट्रोक है, ये होना भी चाहिए। जो रिक्त खाली हुआ मिला। अगर मुख्यमंत्री चाहते तो नहीं देते सम्मान, लेकिन आदिवासियों को सम्मान दिए, कोल्हान को सम्मान दिए, उस क्षेत्र को सम्मान दिए। जमशेदपुर जो पूरा कोल्हान परमंडल विकास डेवलप करेगा, सिंचाई के रूप में, एजुकेशन के रूप में, तो बहुत बड़ा सम्मान मिला है। मतलब चंपई सोरेन जी का रिप्लेसमेंट मिल गया, चुनाव में फर्क नहीं पड़ेगा? क्या फर्क पड़ेगा हम लोग को? चंपई सोरेन क्या है? भाजपा में चले गए, जीरो हो गए आप। आपको हम लोगों ने सम्मान दिया, हमारे मुख्यमंत्री जी ने सम्मान दिया, अब क्या है आप? चले गए। आपको सर्कस के मैदान में आपको जोकर बना के पेश किया है भाजपा। विधानसभा चुनाव में पता चलेगा। वहीं बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि जब टाइगर कहा जाने वाला व्यक्ति जू में जाना पसंद किया, जहां एक से एक भारतीय जनता पार्टी में एक से एक जीव जंतु है, तो समझिए शेर का, टाइगर का अंत वहीं हो गया। मतलब आज टाइगर का आधिकारिक रूप से अंत हो रहा है? बिल्कुल, राजनीतिक रूप से पूरी तरह से आज चंपई दा का अंत हो गया। वो ठीक है कि वो भारतीय जनता पार्टी में अपने कैरियर की शुरुआत करने जा रहे हैं, लेकिन हमें लगता है या झारखंड के जो लोग हैं उनको लगता है कि वो कहीं ना कहीं अब पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। तो चंपई दा को बधाई देंगे आप लोग के साथ? लंबा नहीं, निश्चित रूप से चंपई दा जहां भी रहें, स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों। लगातार ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के लिए जहां वो कोल्हान में संजीवनी बनेंगे, कोल्हान में उन्हें आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को
बड़ा लाभ होगा। नेता प्रतिपक्ष भी इस बात को दोहराते हुए देखे जा रहे हैं। वहीं जेएमएम का ये कहना है, या कांग्रेस या महागठबंधन की बात करें, सब ने एक सुर में कहा कि कोल्हान टाइगर चंपई का प्रभाव तभी तक था जब तक वो झारखंड मुक्ति मोर्चा में थे, लेकिन एक ऐसे दल में शामिल हो गए जिसका कोल्हान से सफाया हो गया था, तो कहीं ना कहीं ये चंपई सोरेन ही नहीं बल्कि बीजेपी के लिए भी उनके दल में जाना नुकसानदेह होगा। अब फिलहाल नुकसान होगा या फायदा होगा, ये तो आने वाले विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद स्थितियां स्पष्ट हो जाएगी। फिलहाल TV9 के लिए रांची से मैं अशोक कुमार।